जय भोलेनाथ दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे महर्षि वाल्मीकि की, जिन्होंने की रामायण महाकाव्य की रचना की है और भगवान श्री रामचंद्र के जीवन और उनके चरित्र को हमारे सामने लाने का कार्य किया है। महर्षि वाल्मीकि ने ही रामायण को संस्कृत भाषा में रचा है। उन्हें आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। आदि का अर्थ है प्रथम और कवि का अर्थ होता है काव्य का रचयिता। जो प्रथम महाकाव्य के रचयिता हैं, वही वाल्मीकि जी हैं। कथाओं की माने तो पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि रत्नाकर नामक एक डाकू थे, जो कि लूटपाट करके लोगों के मन में भय पैदा करते थे। एक बार उनका सामना महर्षि नारद से हुआ, तो महर्षि नारद ने रत्नाकर से पूछा कि वो ये कर्म क्यों कर रहा है और किसके लिए कर रहा है और इस कर्म से उसे क्या प्राप्त होगा। तब रत्नाकर ने कहा कि वो ये कर्म अपने परिवार के लिए कर रहा है और इससे उसके परिवार को प्रसन्नता होगी। तब महर्षि नारद ने रत्नाकर से पूछा कि जिस परिवार के लिए वो इतना पाप कर्म कर रहा है, क्या वो परिवार उसके पाप में भी हिस्सा लेंगे। तब रत्नाकर ने सोचा कि हाँ, कि उसके परिवार वाले तो उसके पाप कर्म में भी हिस्सा लेंगे, क्योंकि वो जो भी कर रहा है वो उसके परिवार के लिए कर रहा है। तब नारद जी ने कहा कि वो एक बार जाके उनसे पूछे। रत्नाकर ने भी महर्षि नारद को वहीं बांध दिया और खुद परिवार से पूछने चला गया। पर जब रत्नाकर ने अपने परिवार वालों से पूछा, तो कोई भी परिवार का सदस्य उसके पाप कर्म में भागी होने के लिए तैयार नहीं हुआ। दुखी होकर रत्नाकर वापिस महर्षि नारद के पास चले गए और उनके चरणों में गिर गए। तब देवऋषि नारद ने रत्नाकर को राम नाम जपने को कहा, पर वह राम नाम ना जप सका और भूलवश मरा मरा जपने लगा। अनंत काल तक उसने मरा मरा जपा, जो कि बाद में राम बन गया। इसी प्रकार तपस्या करके वो महर्षि वाल्मीकि बन गया। उनके समय में सबसे पहला श्लोक महर्षि वाल्मीकि के ही मुख से निकला था। कहते हैं कि वो एक दिन स्नान करने के लिए नदी के पास गए, तभी उन्हें एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा दिखता है, जो कि प्रेम में लीन थे। महर्षि उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। तभी वहाँ पर एक शिकारी आता है और वो नर पक्षी को मार देता है, जिससे कि मादा पक्षी बहुत बिलाप करके रोने लगती है और तड़प कर मर जाती है। ये देखकर महर्षि का मन अत्यंत दुखी होता है और उसी दुखी हालत में वो एक श्लोक कहकर उस शिकारी को श्राप देते हैं। जब वह बाद में सोचते हैं कि उन्होंने एक श्लोक की रचना कर डाली, ये कैसे हुआ। आकाशवाणी होती है कि उनके द्वारा श्लोक निकलना इस बात का यह कारण है कि वो रामायण की रचना करे और रामायण का उन्हें पहले ही ज्ञान हो जाएगा। उन्होंने 24,000 श्लोकों से रामायण की रचना की, जो कि मनुष्य मात्र को भगवान राम के आदर्श सिखाती है। उनकी इस महान रचना के लिए समग्र मनुष्य जाति और भगवान राम के भक्त सदैव उनके आभारी रहेंगे। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।